वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्स क्लासेस में। मैं राम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की, जो कि है पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा गया है? श्री अरविंद, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस या फिर स्वामी विवेकानंद? तो ये कहा गया है श्री अरविंद को। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के निर्वासन काल में कहाँ रखा गया था? पोर्ट ब्लेयर, मॉरिशस, मांडले या फिर कोलंबो? तो ये रखा गया था मांडले में। कौन सही युग में सम्मिलित नहीं है? आइए देखते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, ये सही है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त, ये भी सही है। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 226 में क्या है? उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच राजस्व वितरण किया जाता है योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा? तो ये किया जाता है वित्त आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बिना सदन का सदस्य बने सदन की अध्यक्षता करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का अध्यक्ष या फिर विधानसभा का अध्यक्ष? तो ये करता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या फिर राजीव गांधी? तो ये किया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? संसद को, स्थानीय स्वशासन सरकार को, राजनीतिक दलों को या फिर विधानसभा को? तो ये माना जाता है स्थानीय स्वशासन सरकार को। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिग्वेली, डाग हैमरशील्ड, यूथार्ट या फिर वान की मून? कौन थे? ये थे त्रिग्वेली। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक प्रशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? तो ये करता है 311। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये चाहिए 35 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था 69वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को या फिर राज्य विधानमंडलों को? तो ये है संसद को प्राप्त है। जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य रहेंगे वह अवधि है 6 सप्ताह, 6 माह, 60 दिन या फिर 1 माह? तो ये होता है 6 सप्ताह के लिए। भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या फिर तमिलनाडु? ये बनी थी उत्तर प्रदेश में, सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। विधि की समझ समानता यानी कि अनुच्छेद एक तरफ क्या दिया गया है। चलिए, तो विधि की समझ समानता किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। उपाधियों का अंत किसमें है? तो उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन किसमें है? अनुच्छेद 40 में है। और कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में है। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 किसमें है? ए का 3, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? तो ये कहा है सर आइवर जेनिंग्स ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में? तो ये लाया जाता है या तो लोकसभा या तो राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है 44वां संशोधन में।
संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। तो ये क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन या फिर स्विट्जरलैंड? तो ये किया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को या फिर 24 अप्रैल को? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस, पंचायत दिवस। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो किया गया है 22 भाषाओं का। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्स, लास्की, कोल या फिर रॉबर्ट ओवन? तो ये कौन है? ये है कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है। इधर समिति दिया, इधर अध्यक्ष दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें प्रारूप समिति। तो इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। संघ संविधान समिति, संचालन समिति और यह फिर प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए का 4 हो जाएगा। और फिर संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी का 3। ए का 4 यानी कि संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। ए का 4, बी का 3, सी का 1 या फिर डी का 2। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर जॉन साइमन, सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवेल या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन किया था? पैथिक लॉरेंस ने किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935? तो ये किया गया था 1935 के अधिनियम से। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।